नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब से हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। यह इकाई 3 है जिसके 3 वीडियो हमने डाल चुके हैं। अब हम अगला वीडियो पर बातचीत करते हैं। इसमें क्या सही है, क्या हमें पढ़ना है। वैसे तो एक एक शब्द, एक एक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और जो प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कैसे इसकर हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं बिना समय गवाए। 151वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं होती है। बाकी सब होंगे सही, क्योंकि जनजीवन का चित्रण है ही सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, हिंसा की निंदा है। अर्थात उत्तर होगा 1, वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं किया उन्होंने। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो उत्तर होगा 1456 अर्थात 1398 ईस्वी। इसमें से 57 घटाएंगे तो 1398 ईस्वी के लगभग इसका आविर्भाव माना जाता है। तो हम उनका जन्म 1398 ईस्वी माना गया है और काशी के लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु लगभग 120 साल के बाद में 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर मानी गई है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? सबको पता है, धर्मदास ने किया है। बीजक नाम से किया है। 1464 में किया है, याद रखिएगा 1464। और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है वो कबीर हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत थे, सबको पता है कबीर थे। बाकियों ने, तुलसीदास जी ने राम की आराधना की दास भाव से, सूरदास ने सख्य भाव से और माधुर्य भाव से, और मीराबाई ने भी माधुर्य भाव से, प्रेम भाव से अपने इष्ट कृष्ण को पति मानकर उनकी आराधना की। लेकिन कबीर ने ज्ञान रूपी शाखा का, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रारंभ किया और उसके प्रवर्तक रहे। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तुलसीदास भक्तिकाल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई भक्तिकाल धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं कौन हैं? सबको पता है कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कबीरदास हैं। कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी हैं। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से विभक्त किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। और निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा से अभिहित किया था, नाम दिया था। अगला प्रश्न है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास ने लिखा है, सबको पता है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास की पंक्तियां हैं, ऐसी जाति ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास ने लिखा है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 परस प्रवीण। सूरदास ने लिखा है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास ने लिखा है, यह पंक्ति नहीं आएगी तो इसके ऊपर वाली पंक्ति आती है, अजगर करी न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, क्योंकि इसी में उनका नाम लिखा है तो नहीं आएगी। अगला पंक्ति है, पीपर पात सरिस मन डोला। तुलसीदास ने लिखा है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास ने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो अथा नागरी सोई। बिहारी ने लिखा है और बिहारी सतसई लिखा है। 719 दोहे हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि
सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? सबको पता है, महाराष्ट्र से है। इन्हें हिंदी में भक्ति का साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु विसोबा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सबको पता है, नामदेव जी का आता है। नामदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों की रचना की। अभंग एक प्रकार का छंद है जो महाराष्ट्र में अपनी रचनाओं में पुराने संतों ने प्रयोग किया है। सूरदास और मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया है और तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। सबको पता है, तुलसीदास जी राम जी के अनन्य भक्त रहे हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे गिर गए? रामानंद के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम निकल गया और कबीर ने इसको गुरु मंत्र मानकर रामानंद के को अपना गुरु मान लिया और मन ही मन इस मंत्र को जाप करने लगे। लेकिन उनके राम जो थे वो निर्गुण राम थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कौन नहीं हैं? मलूक तो हैं, धर्मदास हैं क्योंकि ये कबीर के शिष्य हैं, रैदास भी हैं। परमानंद दास नहीं है। परमानंद कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछावी कवि हैं। कुसूप, कृष्ण हरि, परम, तो ये 8 कवियों में से परमानंद दास भी हैं। आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में। परमानंद दास संत कवि नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछावी कवि हैं, जबकि मलूकदास, धर्मदास और रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर तिरजा टीका किसने लिखी है? पूरन दास ने लिखी है, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों के नाम असंगत हैं। याद रखिएगा, पूरन दास ने लिखी है तिरजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। सबको पता है, रैदास ने लिखी है। इनका पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अगली पंक्ति है नानक देव ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है नानक जी की। अगली पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास ने लिखा है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, दादू दयाल ने कही है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दादू दयाल ने कही है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। ज्ञान। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद, रमैनी। अगला प्रश्न है, कबीर ने आलोचक, सुधारक और पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। इनका जो शब्द है, इन शब्दों का उपयोग, इन विषयों का उपयोग किया है उन्होंने समाज सुधारक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, समन्वयकर्ता के रूप में और आलोचक के रूप में। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? यह उन्होंने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह बात कही है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। मन मेरा सुई तन मेरा धागा। यह पंक्ति किस संत कवि की है? आपको पता ही होगा, नामदेव जी की है। खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। उपर्युक्त पंक्ति संत नामदेव की है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा।
माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। कबीरदास ने कहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक जी ने कहा है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल ने कहा है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज एक पूजा। अर्थात कबीर ने कहा है इस पंक्ति को, गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा। सोने के जो आभूषण हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कोई भाव नहीं होता। उनका कहने का मतलब है कि किसी की भी पूजा करो आप या नमाज करो, दोनों एक ही प्रकार की भक्ति ही हैं। अगला प्रश्न क्या है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद हैं? 40 पद माने हैं उन्होंने। मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। किनको? रैदास जी को। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। जो उन्होंने देखा वो लिखा, किसी शास्त्र की सहायता उन्होंने नहीं ली। अतः उन्होंने जो जीवन में अनुभव प्राप्त किए उसके आधार पर उन्होंने अपनी सीख दी, अपने दोहे लिखे, अपने छंद लिखे और अपनी बीजक में उनको संग्रहित धर्मदास ने किया था। अगला प्रश्न है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। तात्विक दृष्टि से हम इन्हें न पूर्णतः अद्वैतवादी कह सकते हैं न एकेश्वरवादी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। गुरु नानक तलवंडी में हुए थे। दादू दयाल अहमदाबाद में हुए थे। धर्मदास जो हुए थे वो बांधवगढ़ में हुए थे। बांधवगढ़ जहाँ तक हमें पता है मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, बघेलखंड का। और सुंदरदास जो हुए थे वो दौसा हरियाणा में हुए थे। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है। तन नाम बुन नाम तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जी वहीं खुदाई। इसमें मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? इसका अर्थ है मन ही मन रोना, ये तो है ही, और सिसक सिसक कर रोना, ये नहीं है दोनों। मुसी मुसी मतलब मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना, दोनों अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। नामदेव जी ने कहा है ये। नामदेव जी को विष्ठोबा संत भी कहा जाता है। यह निर्गुण और सगुण दोनों मार्ग को अपनाया कर अपनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। कबीर ने कहा है माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। रैदास ने कहा है जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास ने कहा है नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खा कहीं से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अगला प्रश्न है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से? पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ, यह पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी था इनके गुरु का नाम। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। साखी सवद रमैनी इसके 3 भाग हैं। रमैनी और सवद, रमैनी में जो है दोहा चौपाई है, सवद में गेय पद हैं और साखी दोहा में है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है, वहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है क्योंकि इनके भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। 5 मेल हैं, खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध इनमें से किससे है? इसमें प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। ब्रह्म की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत और वैष्णवों के आराध्य नहीं हैं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है।
इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई से किसी से नहीं है। रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे, और उदय भी इसमें एक शिष्य थे जिनका नाम यहाँ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। रैदास मीराबाई और उदय के गुरु थे। रैदास, इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, क्योंकि रैदास को आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे के रूप में स्वीकृत किया था, इसलिए उनको गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पदों को स्थान दिया गया है। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी काशी में हुआ है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। संत कवि मलूकदास, उनके गुरु पुरुषोत्तम थे। हरिदास के परागदास थे। लालदास के गदन चिश्ती थे। मीराबाई के रैदास थे। लालदास के गदन चिश्ती लालदास के गुरु थे। हरिदास के परागदास थे। मलूकदास के पुरुषोत्तम थे। अंगबधू जो है वो किसकी रचना है? अंगबधू है दादू दयाल की रचना। ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय इनके संप्रदाय का नाम है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है हरड़े बानी और काया बोली, और अंगबधू भी इन्हीं के रचना है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन इनके दो शिष्य थे, संत दास और जगन्दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया था। इसका पुनः संपादन किसने किया था? रज्जब ने किया था। रचना भले ही दादू दयाल की थी, लेकिन संपादन का आपसे पूछें तो रज्जब लगाइएगा। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो इसका उत्तर है नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ था या मत्स्येंद्र नाथ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ये आपको पता होना चाहिए। शेख तकी के कहने पर उन्होंने कबीरदास को गंगा में बांधकर जंजीर से डुबो दिया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। आपको पता ही होगा कौन ऐसी बातें कर सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी को उतना ज़्यादा सकारात्मक रूप से आलोचना नहीं की है, उन्होंने नकारात्मक रूप से ही आलोचना की है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ही लगेगा इसका उत्तर। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ज्ञानाश्रय शाखा में निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कही है। इन्होंने कबीर की प्रमुख भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा को प्रमुख रूप से सदुक्कड़ी कहा है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर और तुलसी जायसी को दिया है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, सबको पता है कबीरदास ने कहा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान यह भी उनका ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है, बाकी बाह्य आडंबरों का खंडन है, गुरु का महिमा प्रतिपादन है और जाति पाति का विरोध है। केवल सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंतदास ने अपनी रचना कबीर परिचय में की है। कबीर परिचय अनंतदास की रचना है, याद रखिएगा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को दिया जाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी। रमैनी दोहा चौपाई में, सवद गेय पद में, जबकि साखी दोहों में है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास तो हैं,
नरहरिदास भी हैं और रैदास भी हैं, लेकिन मलुकदास नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य माने गए हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, ये 12 नाम आपको याद रखने हैं। अनंत दास, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई 1518 ईस्वी में। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। संत काव्य नाम, अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आपको पता होना चाहिए। संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए इसको। संत काव्य नाम किसने दिया है? वो राम कुमार वर्मा ने दिया है। संत काव्य के अलावा भी कई नाम हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी दिया है और गणपति चंद्रगुप्त ने भी दिया है। अगला प्रश्न है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इसका किसने कहा है? ये पंक्तियों को आपको पता ही होगा। कबीरदास के अलावा किसने कहा है इसको? कबीरदास ही है। प्रभु जी तम चंदन हम पानी, रैदास ने कहा है। कबीरदास इसका उत्तर होगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव ने कहा है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल ने कहा है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास उत्तर होगा। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी में उददी, जल केवल जल माही। रैदास की पंक्तियां हैं, बिन पद चले बिनु सुने बिनु काना, करे बिनु करम करे विधि नाना। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तुलसीदास जी की चौपाई है। ललिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करिके छूटत, सूरदास जी की पंक्ति है। रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे? दादू दयाल थे। दादू दयाल की उन्होंने अपनी रचना भी उसकी लिखी है, लिखी नहीं संपादित की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाबरी पंथ के संबंधित नहीं है? पलटू साहिब संबंधित नहीं है। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब और संत साहिब जो हैं वो बुल्ला, बुलाल और संत साहिब जो हैं बाबरी पंथ से संबंधित हैं। इसके प्रवर्तक बाबरी साहिबा थीं, जबकि पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। अगला प्रश्न है, संत मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आपको पता ही होगा, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नाथपंथी नहीं होगा, भक्त कवि नहीं होगा, सिद्ध कवि नहीं होगा, संत कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्न में से किसकी रचना है? मलुकदास ने लिखी है यह रचना भक्ति विवेक। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाओं को भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों का द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया, अतः कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। साकी, शबद, रामायणी। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वक्रनाली है, बंकनाली नहीं है। वक्रनाली का है बंकनाली, क्षमा कीजिए, प्रश्न हम समझ नहीं पाए, फिर से पढ़ लेते हैं। पर्याय पूछा है यहाँ बंकनाली, तो उसका अर्थ है वक्रनाली का। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों में साहित्य में उल्लेखित बंकनाली शब्द का उत्तर है वक्रनाली। अगला प्रश्न है, कवियों का सही क्रम लिखना है। इसमें कबीरदास सबसे पहले आए थे 1398 ईस्वी में, फिर उसके बाद गुरु नानक आए 1469 में,
दादू दयाल आए 1544 में और 1574 में अपने मलुकदास जी आए, इसलिए उत्तर हुआ सी, कबीर गुरु नानक दादू मलुकदास। अगला प्रश्न है, सबंगी रचना किसकी है? रज्जब की है। उन्होंने संकलन किया है दादू दयाल की रचना को। दादू दयाल की रचना अंगवधू के नाम से उन्होंने संकलित की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक कबीर की है। अखरावट हमें पता है जायसी की है, जिसमें अक्षरों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। भक्तमाल जो है हमारी नाभादास की रचना है, नाभादास ने भक्तमाल लिखा है। श्याम सगाई जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो नंददास ने लिखी है। अर्थात उत्तर हुआ सी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। श्याम सगाई नंददास ने लिखी है। ये अलग सा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये तो हरिवंश ने हित 84 लिखी है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी मीर का, और शेख तकी का जो फ़कीर थे उनका शिष्य मानते हैं मुसलमान। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पर बिला लेख। अगला प्रश्न जो है इसके रचनाकार कौन है? सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पर बिला लेख। इसका उत्तर है डी, कबीरदास। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पर बिला लेख। निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुभग सबहि जगमाह। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। दादू दयाल की रचना है। बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। सुंदरदास की कही हुई रचना है, पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से अभिप्राय क्या है? सदुक्कड़ी से अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। 5 भाषाओं के मिश्रण वाली पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है इनको, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है, राजस्थानी मिश्रित पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? सबसे पहले आपको पता ही है, कबीर के भी 10 साल पहले हमारे रैदास जी आए थे, इसलिए रैदास का नाम पहले लिया जाएगा। फिर कबीरदास आते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। सहजोबाई ने सहज प्रकाश नाम की रचना की है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थीं और दोनों चचेरी बहनी थीं। सन 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? वात्सल रस की प्रधानता बिल्कुल नहीं है। प्रकृति का पर चेतन सत्ता का आरोप बिल्कुल नहीं है। रूढ़ियों और बाडंबरों का विरोध है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है? बिल्कुल नहीं है। ये तीनों गलत हैं। बाडंबरों का विरोध है इसका उत्तर। तो मित्रों, ये था हमारा चौथा भाग इस वीडियो के इस श्रृंखला के अंतर्गत। इसे आप सुनिए और बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर से प्रयास करेंगे इससे आगे बढ़ने का। तब तक के लिए धन्यवाद।